जी, गुड आफ्टरनून। जो लोग भी अभी लाइव हैं एक बार कमेंट कर दो। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो करवाया था एक बार बता दीजिए कहाँ तक हुआ था और क्लास नंबर कौन सी है। फटाफट जितने भी लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए जी। कॉपी पेन लेकर के रेडी हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? हाँ जी, प्रणाम। ओके जी, घुसपैठ शुरू करनी है यूरोपियों की, है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन तैयार है सबके पास? देखिए जी, चलिए जी। चैप्टर होगा यूरोपियों की घुसपैठ। कैसे यूरोपियन भारत में आए थे। यूरोपियों की घुसपैठ। ठीक है, एक मिनट। मनीष, रीना, सरोज, बाकी लोग भी कमेंट कर दो यार। जो लोग भी अभी लाइव हैं, क्लास देख रहे हैं, कमेंट करो। देखिए जी, यूरोपियन कैसे हिंदुस्तान में आए थे। पहले हम थोड़ा सा इसको मैप पे समझेंगे। ये यहां हो गया जी हिंदुस्तान। बिना मैप के आप ये चीजें कवर नहीं कर सकते। देखिएगा जी, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ो, अरेबियन सी के ऊपर ये अरब सागर वगैरह, फिर यहाँ से अगर बात करें ये हो गया जी अफ्रीका। एक मिनट, अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। देखिए जी, एक एक चीज ध्यान से। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यूरोप के लोग कैसे हिंदुस्तान में आए ये लोग, ठीक है। देखिए, किसी जमाने में पहले से ही भारत जो है वो मसाले, रेशम और जो काली मिर्च है बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। और ये सारा का सारा सामान भारत से
एशिया के इन देशों से होता हुआ इटली तक जाता था। ये यूरोप हो गया और यहां हो गया इटली। इटली तक जाता था जी। भारत के मसाले यूरोप तक पहुंचते थे, यूरोप के लोग इनको खाते थे। यहाँ ये पुर्तगाल, ये ब्रिटेन, ठीक है। प्राचीन काल से ये सिस्टम चलता आ रहा था, लेकिन जैसे ही मेडिवल टाइम बढ़ा, मेडिवल टाइम में इस एरिया पे इस्लाम की उत्पत्ति हो जाती है जी, मुसलमानों का कब्जा, और मुसलमानों ने इस पूरे के पूरे रूट को कब्जा लिया। इस रूट को कहा जाता था रेशम मार्ग, सिल्क रूट। प्राचीन काल से ये चलता आ रहा था जी, रेशम मार्ग, सिल्क रूट। सस्ता मिलता था सामान काफी यूरोप वालों को, इस पे कब्जा हो गया, सामान महंगा हो गया। यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी शुरू हो गई जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ा। पुराना टाइम था तो मसाले वगैरह सब जाते थे वहां पर। टाइम बढ़ा, मुसलमानों ने इस एरिया पे कब्जा कर लिया, तो यूरोप के लोग अब मजबूर हो गए, क्योंकि यहां तक सामान लाते लाते इतनी जगह टैक्स देना पड़ता था मुसलमानों को, अब रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये काम आती है। अब इन लोगों को आवश्यकता है, तब आविष्कार करेंगे लोग। अब यहां पे शुरुआत होती है। सबसे पहले पुर्तगाल का एक बंदा अपना समुद्री जहाज पानी में उतारता है जी, और अफ्रीका के इस रूट को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है जी। और ये अटलांटिक ओशियन, ये है जो अटलांटिक। मैं आपको बस ये बता रहा हूं एक बार यूरोपियन क्यों आए। अटलांटिक ओशियन में पहुंचता है, और अफ्रीका में एक जगह है केप टाउन, केप टाउन में पहुंचा जी। ये व्यक्ति 1487 में निकला था, केप टाउन में पहुंचा। केप टाउन में पहुंच के इसको आगे लगा कि मैं जो है जमीन खत्म हो जाएगी आगे, क्योंकि गोल है पृथ्वी, उस समय तक इतने लोग नहीं जानते थे। आगे जमीन खत्म हो जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा, इसीलिए ये केप टाउन से ही वापस चला गया। लेकिन इसने केप टाउन के यहां तक के रास्ते की खोज कर दी। उसके बाद इसको सामान थोड़ा बहुत सस्ता मिला, फिर पता लगा कि हाँ हिंदुस्तान को खोजेंगे अब भाई, जहां से मसाला आता था इस रूट से, अब पानी के रास्ते खोजेंगे उसको। तब एक और व्यक्ति जो कि स्पेन से निकला। अच्छा, जो पहला बंदा आया है इसका नाम है बार्थोलोमियो। जो पहला बंदा आया है 1487 में, बार्थोलोमियो। जो बंदा स्पेन से निकला इसका नाम है कोलंबस। कोलंबस ये पहुंच जाता है जी अमेरिका। गलती से अमेरिका की खोज कर दी, ठीक है। 1492 में निकला था इंडिया के लिए, अमेरिका पहुंच गया। फिर एक और पुर्तगाल का व्यक्ति अपना समुद्री जहाज लेकर के निकलता है 1498 में। ये केप टाउन के रास्ते को ही फॉलो करता है। केप टाउन पहुंचता, और केप टाउन पहुंच के कहता है कि मुझे यहां से इंडिया जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तब केप टाउन का नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप। फिर ये समुद्र में अपना, अरब सागर में अपना जहाज उतारता है और पहुंचता है केरल में। एक जगह है कालीकट, कालीकट केरल में। ये व्यक्ति 17 मई 1498 में इंडिया पहुंचता है। नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इंडिया में पहुंचा जी 1498 में। केरल के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। तब वास्को डी गामा 3 जहाज यहां से भर के ले गया मसाले की, और वहां जाकर के बेचा, तो 60 गुना बेनिफिट हुआ। सोचिए आप, अगर पूरी यात्रा में 50 रुपए लगे होंगे तो 3000 का सामान बिका। सोचिए क्यों यूरोप वासी पागल नहीं होंगे, इतना कमा लिया एक चक्कर में। यूरोप वासियों की लाइन लग गई, क्यों नहीं आएंगे यूरोप वासी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, लगातार सबने इंडिया पे कर दी शुरुआत। कीजिए यहां तक नोट,
इस मैप को जरूर बनाइएगा, मुझे सारे के सारे बताएंगे भी कि हमने मैप बनाया है, कीजिएगा नोट। कीजिए फटाफट, 1 मिनट का समय दीजिए। बनाना नहीं आता बनाओ, बिना मैप के कोई कमेंट ही नहीं करेगा कि सर लिख लिया मैंने। नहीं आता तो बनाओ, देख के बनाओ, ठीक है। बिना मैप के कोई नहीं बताएगा मुझे। मुझे नहीं पता, बनाओ। सारे के सारे बनाओ मैप। डन, बना लिया। अब सच बताना किस किसने बनाया मैप। सारे के सारे कमेंट, यार 25 लोग देख रहे हैं, कमेंट 2 लोग कर रहे हैं बस। बताओ। ठीक है जी, चलिए अब देखिए लाइन लग जाएगी। अब कौन कौन से यूरोपियन कब कब आए, डायरेक्ट आपको देखना है। सबसे पहले आएंगे पुर्तगाली, फिर आएंगे डच। 1 मिनट रुकिए जी।
कौन कौन से यूरोपियन कब आए, कहां से आए, पहली कोठी, व्यापारिक कोठी कहां लगाई, और उनका पतन या फिर गए कब, यूरोपियन के बारे में। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। भारत में आने वाले यूरोपियन पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कौन कौन है, एक बार बोलेंगे आप लोग साथ में। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगाली आए 1498 में, डच आए 1596 में, अंग्रेज आए 1606 में, फ्रांसीसी आए 1664 में। पुर्तगाली पुर्तगाल से आए थे, डच नीदरलैंड से आए थे, अंग्रेज ब्रिटेन से आए थे, फ्रांसीसी फ्रांस से आए थे। इन्होंने अपनी पहली कोठी कोचीन में लगाई थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टम में लगाई थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, और फ्रांसीसियों ने भी सूरत में लगाई थी। पुर्तगालियों का पतन या फिर पुर्तगाली गए थे 1961 में। डचों का पतन, डच गए थे 1759, बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध, इनको तो निकाला था बाद में सरकार ने। अंग्रेज गए हैं 1947 में, और फ्रांसीसी गए हैं 1760 वांडीवास के युद्ध के बाद। यानी भारत में आई 4 कंपनियों में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में अंग्रेज ही पावरफुल रहे। पुर्तगालियों के साथ रिलेशन अच्छे हो गए, पहले डचों को निकाला, फिर फ्रांसीसियों को, और खुद निराश करना शुरू कर दिया हिंदुस्तान पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये सीन था जी। ये टेबल आप उतार लीजिएगा, जो कि आपको काम आएगा। फटाफट कीजिएगा इसको नोट, उतारिएगा जी। कीजिएगा जी नोट।
डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है जी, आंध्र प्रदेश में। करो भाई। ठीक है, ओके जी। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा इंडिया मैप पे हम देखें अगर, ब्लैक कलर में जो होंगे वो पुर्तगाली होंगे, ऐसे ब्लू में जो होंगे डच होंगे, और ग्रीन में जो होंगे फ्रांसीसी होंगे। क्योंकि इनमें मेन तो अंग्रेज होंगे, तो हम पहले इन तीनों को देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत के इस हिस्से पे कब्जा किया। पुर्तगाली एम्पायर इस हिस्से पे रहा था। पुर्तगाली यानी कि भारत के पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पुर्तगालियों के लिए। डच, डच जो है ये इस हिस्से में रहे थे। ये जो हिस्सा है डचों का है, यानी पूर्वी घाट का उत्तरी मैदान। और फ्रांसीसी इस हिस्से में रहे थे, यानी कि जो आपका पांडिचेरी का एरिया है वहां पर। ठीक है, इन लोगों ने पूर्वी घाट को ही संभाला, इन्होंने पांडिचेरी पे लगभग कब्जा रखा। इन लोगों का मेन फोकस रहा गोवा के ऊपर। पुर्तगालियों की अलग से बात होगी। पुर्तगाली भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन, सबसे पहले यूरोपियन और जाने वाले सबसे आखिरी। पुर्तगाली एम्पायर शुरू में आए तो थे वास्को डी गामा के साथ, लेकिन अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में। पहले पुर्तगाली गवर्नर 1505 में आए थे और 1509 तक रहे थे। इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी की जो ये पानी के ऊपर व्यापार का एकाधिकार है, ये जो पानी है यहाँ पे अरब सागर, हिंद महासागर और
ये वाला बंगाल की खाड़ी, इस पे कब्जा करना है, इसके व्यापारिक केंद्रों पे कब्जा करना है। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने। दूसरा गवर्नर बना था पुर्तगालियों का, दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क, जिसने पुर्तगालियों की कैपिटल गोवा को बनाया, और गोवा बना पुर्तगालियों का मेन अड्डा। गोवा को कैपिटल बनाया पुर्तगालियों की, ठीक है। गोवा को हेडक्वार्टर बनाया, जो कि बीजापुर के राजाओं से छीना था, ठीक है। ये पुर्तगालियों का स्ट्रक्चर रहा इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, ध्यान से सुनना, आलू, तंबाकू, संतरा, ये खेती पुर्तगालियों ने हमें दी है। आलू, तंबाकू और संतरा, इस सब की खेती भारत में पुर्तगालियों की देन है, ठीक है जी। तो ये ऐसे यूरोपियन भारत में आए थे। इन सब में जो सबसे पावरफुल होंगे अंग्रेज, जो कि तीसरे नंबर पे आए थे, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अंग्रेजों का भारत में जो आगमन हुआ उसको हम अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आप लोग यहां तक नोट कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है जी। बताएं फटाफट नोट करके। फटाफट। और ये भी बताइए कौन कौन कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, चलिए आज बताइए जी, देखें कहाँ कहाँ से हैं आप लोग। जीत, ओके। और लोग, भिवानी और नारनौल, सांगवान से, भिवानी से। समझ में आ रही है सबको बातें क्लियरली? चलिए
तो देखिए जी, यूरोपियों का आगमन हमारा खत्म हुआ। पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले, सबसे लास्ट में जाने वाले। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, पहला पुर्तगाली गवर्नर, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई कि पानी के इस व्यापारिक केंद्र पे कब्जा हो जाए। दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क, जिसने गोवा को बसाया 1509 में, गोवा को बसाया था इसने, ठीक है। तो आगे तो देखेंगे अंग्रेजों के साथ इनके क्या संबंध रहेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब देखो, जो अगला चैप्टर होगा वो अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। कंपनी को स्पेशली पढ़ेंगे हम लोग, मेरी बात सुनो ध्यान से। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब आए हैं, इनमें मेन क्या बताया था, अंग्रेज। अंग्रेजों को हम स्पेशली पढ़ेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कैसे आई, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर जीत, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इंडिया। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर कैसे कंपनी जीत गई भारत को, और कैसे फिर गवर्नर जनरल बने, ये सारे टॉपिक कल की क्लास में होंगे। कंपनी का भारत आगमन, भारत पर जीत और गवर्नर जनरल। समझ में आ गई बात, ये तीनों टॉपिक। ये मैं अभी एक बार मेंशन कर देता हूं टाइम टेबल के लिए। चलिए जी, ये मैंने टाइम टेबल के लिए भेज दिया है नाम। मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल देखेंगे कंपनी भारत में आई कैसे थी। पुर्तगाली आ चुके थे, डच आ चुके थे, कंपनी आई थी, फ्रांसीसी बाद में आएंगे। कैसे आई थी, कैसे बनी थी, भारत पे जीत कैसे हासिल की, और फिर गवर्नर जनरल। समझ गए बात को ना, ठीक है। और फिर देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। बताइए फटाफट। बीस मिनट नहीं हुए क्लास को तो 35 मिनट हो गए। लेकिन समस्या ये है जी, जो आपका टॉपिक आज मेंशन किया था वो टॉपिक आपका भी पूरा हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए जी। मुझे एक बार सारे के सारे कमेंट करके बता दो, क्या किसी को कोई परेशानी है। अब अगला टॉपिक होगा हमारा ये, उसके बाद कंपनी का शासन, क्रांति, नेशनल मूवमेंट, सब बताइए जरा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू, बाय बाय।